हेलो दोस्तों, आज हम फिर से पेश हैं आप लोगों के साथ करंट अफेयर्स का एक नया टॉपिक लेके, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप समझेंगे कि कैसे आप लोग उससे रिलेट कर पाएंगे, कैसे आप उसके जो भी नॉलेज है आप गेन कर पाएंगे, और अल्टीमेटली कैसे ये टॉपिक आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प करेगा। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, एग्जाम्पल की ऑफिशियल ऐप के बारे में इंस्टॉल कीजिए, फिर इसको चलाइए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, और आप इस पे मिलने वाली सभी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स का, भारतीय नौसेना का नया निशान, न्यू एनसाइन ऑफ इंडियन नेवी। आज भारत के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 2 सितंबर की आज हम बात कर रहे हैं। आज के दिन भारतीय नौसेना को, हमारे देश का जो इंडियन नेवी है, उसको एक उसका नया प्रतीक, नया एनसाइन बोलते हैं, या नया निशान बोलिए, या नया ध्वज मिलिए बोलिए, वो आज के दिन मिला है हमारे भारतीय नौसेना को। ठीक है। अब आइए इसके बारे में आगे हम देखेंगे क्या क्या खास बात है, क्यों ये खबरों में बना हुआ है, क्यों ये टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और क्यों ये न्यूज में बना हुआ है। तो आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं, यानी कि 2 सितंबर को, 2 सितंबर 2022 को हमारे देश में खुद का बना हुआ, इंडिजीनियस, खुद का बना हुआ एक एयरक्राफ्ट करियर, जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत, स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत, वो आज भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इसका पिछले 1 साल से ट्रायल चल रहा था, पर अब से नेवी इसका, इंडियन नेवी इसको ऑफिशियली यूज कर पाएगी। और इसके साथ साथ ही, जिस मुद्दे पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ साथ ही भारतीय नौसेना को आज एक नया प्रतीक चिन्ह कहिए या फिर नया निशान बोलिए, वो आज भारतीय नौसेना को यहाँ पे प्रदान किया गया। उनका जो पुराना चिन्ह था, जो पुराना ध्वज था, उसको बदल के अब हमको भारतीय नौसेना एक नए ध्वज के साथ नजर आएगी। किसके द्वारा किया गया ये काम? ये काम किया गया हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। उन्होंने ये 2 महत्वपूर्ण काम किए हैं आज। पहला क्या कि भारत को उन्होंने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत नाम है जिसका, वो सौंपा है। और दूसरा, उन्होंने भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण भी किया है। कहाँ पे हुआ है ये काम? ये हुआ है हमारे केरल के कोचीन शिपयार्ड में, जो कि कोची में स्थित है। याद रखिएगा, कोचीन शिपयार्ड है जो कि केरल के कोची में स्थित है। इससे जुड़ी हुई चीजें आगे हम देखेंगे। अगर हम थोड़ा सा इंडियन नेवी के बैकग्राउंड के बारे में देखें कि कैसे कैसे स्थापित होने के बाद इंडियन नेवी आज हमारे यहाँ तक पहुंची है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इंडियन नेवी की स्थापना 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। बिल्कुल हाँ, हमारे भारत की नौसेना, क्योंकि उस समय अंग्रेज यहाँ पे आए थे, तो अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही हमारे देश में नौसेना को स्थापित किया गया था। कब की बात है? 1612 की बात है। इसके बाद 1686 में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया मरीन नाम हुआ करता था इसका पहले। ईस्ट इंडिया कंपनी से ईस्ट इंडिया मरीन इसका नाम रखा गया, जिसको 1686 में बदल के बॉम्बे मरीन कर दिया गया। बॉम्बे मरीन क्यों कर दिया गया? क्योंकि जबकि हम बात कर रहे हैं 1686 की, उस समय अंग्रेजों के जितने भी शिप वगैरह हुआ करते थे, वो बॉम्बे कोस्टल रीजन में रहा करते थे। वहां से पोर्ट बनाए गए थे, वहां पे रहा करते थे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज के लिए, और बाकी जो भी उनको सिक्योरिटी अपने कोस्टल रीजन की करनी थी, वो वहां से क्या करते। तो इसीलिए 1686 में ईस्ट इंडिया मरीन का नाम बदल के बॉम्बे मरीन कर दिया गया। इसके बाद 1934 में फिर से इसका नाम बदला गया, और अब उसका नाम कर दिया गया तो 1934 के बाद से रॉयल इंडियन नेवी, शॉर्ट में हम जिसको RINB बोल देते हैं। क्या नाम किया गया? रॉयल इंडियन नेवी। कब की बात कर रहे हैं हम? ये 1934 की। इसके बाद अगर आगे हम बढ़ते हैं, तो भारत की आजादी के बाद भारतीय नौसेना को फिर से गठित किया गया, और इसका नाम फिर से बदला गया। अब इसका नाम बदल के किया गया इंडियन नेवी। इसी नाम से हम ऑफिशियली भारतीय नौसेना को जानते हैं, भारतीय नौसेना या फिर इंडियन नेवी। कब बदला ये नाम? वर्ष 1950 में। और जो तारीख थी इसकी, वो थी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को आजादी के बाद ऑफिशियली फिर से इंडियन नेवी को गठित किया गया। अब अगर हम थोड़ा सा देखें इसके बारे में, तो हमारे अभी हाल फिलहाल के जो नौसेना प्रमुख है, उनका नाम है एडमिरल R हरी
कुमार, श्री एडमिरल आर हरि कुमार हमारे प्रमुख नेवी अभी चीफ है, प्रमुख नेवी है और नेवी चीफ इनको कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 4 दिसंबर को जब 1971 में भारत और पाक का युद्ध हुआ था, तो उसमें इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था इंडिया की तरफ से, तो उसी को फेवर करने के लिए, उसी को याद करने के लिए इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर। कितनी तारीख है? ये है 4 दिसंबर। अब अगर हम आगे देखें कि अगर हमारे पास पहले से ही हमारा एक ध्वज था इंडियन नेवी का, एक निशान था, एक एंसाइन था, तो उसको बदलने की क्या रीजन थे कि क्यों उसको बदलना चाहिए? तो सबसे पहले देखो, अभी हमने देखा कि 1612 से स्थापित किया गया था भारत में नौसेना को। उसके बाद से उसका जो प्रतीक चिन्ह था वो अंग्रेजों द्वारा ही, अंग्रेजों के हिसाब से बनाया गया था। अभी तक जबकि हम बात कर रहे हैं, आज बदल गया है, कल तक उसका कुछ रिजेम्बलेंस हमको उस ध्वज में देखने को मिलता था। ठीक है, तो औपनिवेशिक अतीत को बदलना था। जो कॉलोनियल हम रहे थे, कॉलोनियल समय में अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन चलाया था, उस समय को बदलना था। वो वाली चीजें अब हमारे देश की सरकार और भारतीय नौसेना आगे कैरी फॉरवर्ड करना नहीं चाहती थी। दूसरा रीजन, भारतीय विरासत को बनाए रखना। कुछ ऐसा अभी अपना ध्वज कुछ ऐसा हो जिसमें हमको हमारे भारत की विरासत, भारत की परंपरा या इंडियन कल्चर का हमें उसमें रिजेम्बलेंस देखने को मिले। और जो हमारा अभी तक, आज बदल दिया गया, कल तक जो इंडियन नेवी का फ्लैग हुआ करता था उसमें हमको एक सेंट जॉर्ज क्रॉस का निशान दिखता था, जो कि हटाने के लिए काफी समय से डिमांड में था कि इस निशान को हटाया जाइए। क्या ये निशान है? अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके का ये निशान दिखता है। तो ये कुछ मुख्य कारण है जिस वजह से भारतीय नौसेना को ध्वज के बदलने की बात सामने आने लगी थी, और इसको फाइनली आज को बदल भी दिया गया। अब हम देखेंगे पहले कैसे हमारा ध्वज हुआ करता था भारतीय नौसेना को, कैसे बदलते 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 आज ही हमको एक नया ध्वज मिला है। तो सबसे पहले बात करेंगे 1947 से लेकर 1950 तक की आजादी के बाद की बात हम शुरू कर रहे हैं। तो ये है एक हमारे कॉर्नर में ब्रिटेन का फ्लैग, और ये जो आप यहाँ लाल कलर का निशान देख पा रहे हैं, ये जो निशान है इसी को बोला जाता है सेंट जॉर्ज क्रॉस, जो कि ईसाई संत हुआ करते थे, उनके नाम पे रखा गया है। तो इस क्रॉस का ही अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि इसी को हटाने के लिए प्रोसीजर में कुछ पहले भी प्रयास किए गए थे, पर अभी फाइनली इसको हटा दिया गया। कैसे हमको नया ध्वज हमारा दिखेगा, वो पुराने सारे ध्वज देखने के बाद आपको आगे देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ध्वज 1947 से 1950 तक ये वाला ध्वज था भारतीय नौसेना का। उसके बाद 1950 से लेकर 2000 तक लगभग 50 वर्षों तक भारतीय नौसेना ने ये वाला ध्वज अपने साथ कैरी किया था। इसमें भी देखो, यहाँ साइड में क्या कर दिया गया, ब्रिटेन का झंडा हटा के इंडिया का झंडा लगा दिया गया, पर ये जो क्रॉस था ये अभी यहाँ पे कंटिन्यू कर ही रहा था। ठीक है, इसके लिए फिर आगे हमको देखना पड़ा कि इस क्रॉस को हटा दिया गया। अब वहां पे इस क्रॉस को हटा के ये हमारा अशोक स्तंभ, जिनके नीचे हमको एंकर का सिंबल मिलता है, इसको लगाया गया। पर इसको भी बदल दिया गया, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो हमारा ध्वज है ये केवल 3 वर्षों तक रहा, 2001 से लेकर 2004 तक। इसमें ऐसी क्या दिक्कत थी? तो उसके पीछे ये रीजन बताया जाता है कि ये जो सिंबल था, ये वाला सिंबल जब इसके साथ हम भारतीय तिरंगे के साथ हमने एक साथ बना के नौसेना का जो ध्वज हमने समझा, तो ये सिंबल विजिबल नहीं हुआ करता था जब जहाज वगैरह, भारतीय नौसेना के जहाज समुद्र में हुआ करते, तो ये कम विजिबल था, इस वजह से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे। इस वजह से इसको 3 वर्ष के भीतर ही फिर से बदलना पड़ गया। फिर बदलने के बाद हमको अगले 10 वर्षों तक, यानी कि 2004 से 2014 तक हमको जो नया फिर से हमने सेंट जॉर्ज क्रॉस को वापस लेके आए भारतीय नौसेना के ध्वज में। पर इस बार भारत का जो अशोक स्तंभ था, जो चिन्ह था, उसको कंटिन्यू करके यहाँ बीच में फिर से लगा दिया गया। उस चिन्ह को नहीं हटाया गया, साइड से हटाकर थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक तो इस क्रॉस को वापस लेके आए और इस अशोक स्तंभ को बीचों बीच लगाया गया, जो कि फिर से हमको 2014 में बदलना पड़ गया। बदलने के बाद अब 2022 तक जो हमने
नौसेना का ध्वज कंटिन्यू किया, उसमें सेम पिछले जैसा था, बस यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा गया थोड़ा सा अलग करने के लिए। ये भी 2014 से 2022 तक कंटिन्यू रहा। अब देखने को मिलता है हमें हमारे भारतीय नौसेना का आज लिया गया ध्वज जो है, उसमें क्या है, ये एक साइड में लेफ्ट कॉर्नर में हमारा तिरंगा है, तिरंगे के साथ ये हमारी देखने वाली चीज है, तिरंगे के साथ इसमें हमको मिलता है अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ के नीचे ये एंकर है, एंकर का सिंबल होता है, उसके नीचे है हमारे इंडियन नेवी का मोटो। क्या मोटो है? शम नो वरुणा। इसका मतलब होता है कि वरुण देवता जो है, जो समुद्र के देवता होते हैं, वरुण देवता आप हमारे लिए शुभ रहिए। ठीक है, तो ये मोटो है इंडियन नेवी का। और ये लोगो, अगर आप इस लोगो में देखेंगे, इस पूरे फ्लैग में देखेंगे, तो ये जहां हमारा ये मेन चिन्ह छापा गया है विद एंकर, ये एक ऑक्टागोनल है। इसका मतलब नेवी ने ये बताया है कि भारतीय नौसेना हर दिशा में एक्टिव है, उसका ध्यान हर दिशा में है, 4 दिशा में नहीं है, 8 दिशाओं में है, इसलिए इस ऑक्टागोनल को यहाँ पे लगाया गया है। तो ये हमारे नौसेना का नया ध्वज है। न्यू एनसाइन बोलिए, एनसाइन का मतलब होता है निशान, जिससे हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को पहचान पाए। तो ये एनसाइन है इंडियन नेवी का, अभी जो आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो इंडियन नेवी को सौंपा गया है। तो ये आप ध्यान से देख सकते हैं, बहुत ऐतिहासिक दिन है। कोई इसमें हमको इंटरफेरेंस नहीं दिख रहा है अंग्रेजों द्वारा किए गए, जो भारत का पहले नौसेना का झंडा हुआ करता था उसमें पूरा का पूरा ये पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ भारत का प्रतीक देखने को मिलता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आपको इससे कुछ वैल्यूएबल चीजें जो पता होनी चाहिए वो आपको आप तक पहुंच गई होंगी। ओके, थैंक यू सो मच।